नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम है डेटा से भरे कंफ्यूजिंग डैशबोर्ड्स की। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए देखते हैं कि कैसे इन डेटा डंप्स को साफ और असरदार डेटा स्टोरीज में बदला जाता है, ऐसी कहानियों में जिनका कोई मतलब निकले। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर क्यों ज्यादातर डैशबोर्ड्स फेल हो जाते हैं? मतलब इतने कंफ्यूजिंग और बेकार क्यों लगते हैं? आपने जरूर ऐसा कोई डैशबोर्ड देखा होगा जिसमें हर तरफ नंबर्स और चार्ट्स भरे पड़े थे, पर कहानी क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह है कॉग्निटिव लोड। ये बेसिकली वो मेंटल एफर्ट है जो हमारा दिमाग किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगाता है। जब एक डैशबोर्ड में हद से ज्यादा चीजें ठूस दी जाती हैं तो हमारे दिमाग की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और फिर रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, और उससे भी बुरा, गलत डिसीजंस। समझ आया इस स्टेप का पर्पस? ओके, तो इस सफर में हमारा प्लान क्या है? हम शुरू करेंगे डैशबोर्ड डिलेमा से, फिर स्टोरी टेलिंग की पावर को समझेंगे, उसके बाद अपनी ऑडियंस को जानेंगे, डैशबोर्ड्स को इंटरैक्टिव बनाएंगे, ऑनेस्ट चार्ट डिजाइन सीखेंगे, और आखिर में डेटा को डिसीजंस में बदलेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो पहला सेक्शन, डैशबोर्ड डिलेमा। यहां हमारा मेन गोल है इंफॉर्मेशन ओवरलोड को हराना, मतलब उस कॉग्निटिव लोड को कम करना। और इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सबसे पावरफुल इलाज क्या है? वो है डेटा स्टोरी टेलिंग। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा तरीका है जो डेटा में क्लैरिटी लाता है और उसे समझना बिल्कुल आसान बना देता है। तो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट किया? सॉल्यूशन ज्यादा डेटा दिखाने में नहीं है, सॉल्यूशन है एक बेहतर कहानी बताने में। यही इस पूरे सेशन का आप कह सकते हैं कोर आइडिया है। ये स्लाइड हमें डेटा स्टोरी टेलिंग का सिंपल सा फॉर्मूला देती है। स्टेप 1, डेटा, एक साफ सुथरा वेल स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन। स्टेप 2, विजुअल्स, सही और इफेक्टिव चार्ट्स चुनो। और स्टेप 3, नैरेटिव, इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी कहानी बुनो जो यूजर को सीधे इनसाइट तक ले जाए। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, पर यह तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि हम इंसानों का दिमाग डेटा की टेबल्स या स्प्रेडशीट्स के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग कहानियों को समझने के लिए हार्डवायर्ड है। कहानियों में एक स्ट्रक्चर होता है, एक शुरुआत, एक मिडिल और एक एंड। वो हमें कॉन्टेक्स्ट देती हैं जिसे हमारा दिमाग आसानी से पकड़ लेता है। और देखो, एक अच्छी कहानी हमेशा अपने सुनने वालों को ध्यान में रख के सुनाई जाती है ना? इसलिए हमारा अगला कदम है अपने ऑडियंस को समझना, ताकि हम उनके लिए एक सच में इफेक्टिव डैशबोर्ड बना सकें। मोटे तौर पर डैशबोर्ड्स 3 तरह के होते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक, जो सीनियर मैनेजमेंट के लिए होता है, एक हाई लेवल बर्ड्स आई व्यू। दूसरा, एनालिटिकल, जो एनालिस्ट्स के लिए होता है, जो डेटा की गहराई में जाना चाहते हैं। और तीसरा, ऑपरेशनल, जो रियल टाइम एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए होता है। फोकस बना हुआ है? ये देखिए, ये है एक स्ट्रेटेजिक डैशबोर्ड। कितना साफ, सिंपल और टू द पॉइंट है। इसका मकसद बस एग्जीक्यूटिव्स को एक झलक में बिजनेस की हेल्थ दिखाना है, ताकि वो फटाफट डिसीजन ले सकें। यहां ज्यादा डिटेल्स नहीं, सिर्फ मेन केपीआईज होते हैं। और अब ये है एक एनालिटिकल डैशबोर्ड। ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा डिटेल्स हैं, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये क्या हुआ इसका जवाब नहीं देता, बल्कि क्यों और कैसे हुआ ये ढूंढने में हेल्प करता है। एनालिस्ट्स इसको यूज करके डेटा में डिग डीप कर सकते हैं और ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। और ये है एक ऑपरेशनल डैशबोर्ड। इसे डे टू डे ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए यूज किया जाता है, जहां इंफॉर्मेशन लगातार बदलती रहती है और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे एक फैक्ट्री फ्लोर हो गया या एक कॉल सेंटर का लाइव स्टेटस। समझ आ रहा है फर्क? अब आते हैं इंटरएक्टिविटी पर। यह कॉग्निटिव लोड को कम करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, क्योंकि इससे हम यूजर के हाथ में कंट्रोल दे देते हैं और इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में उनकी हेल्प करते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां कॉग्निटिव लोड कम करने की 4 मेन टेक्निक्स दिखाई गई हैं। ये सारी टेक्निक्स इंफॉर्मेशन को एक साथ यूजर के ऊपर फेंकने के बजाय जरूरत के हिसाब से सामने लाती हैं। इससे यूजर ओवरवेल्म्ड फील नहीं करता। जैसे कि फिल्टरिंग की हेल्प से यूजर सिर्फ अपने काम की इंफॉर्मेशन पर फोकस कर सकता है, बाकी सब साइड में।
और ड्रिल डाउन यूज एक हाई लेवल ओवरव्यू से शुरू करके डेटा की गहराई में डिटेल्स तक जाने की फैसिलिटी देता है, बिना रास्ता भटके। अभी आप क्या करोगे? इसको नोट कर लो। चलो, अगला सेक्शन बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट चार्ट डिजाइन। सिर्फ डेटा दिखाना काफी नहीं है, उसे सच्चाई और ईमानदारी से दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? एक सवाल, क्या एक चार्ट झूठ बोल सकता है? क्या लगता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बोल सकता है। गलत डिजाइन चॉइसेस से डेटा को इतना मिसरिप्रेजेंट किया जा सकता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ध्यान से देखो, लेफ्ट वाले चार्ट में वाई एक्सिस 0 से शुरू नहीं हो रहा। इस वजह से एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा और ड्रामेटिक लग रहा है, जबकि राइट वाला चार्ट जो 0 से शुरू होता है वो उसी डेटा को एक सच्चे और सही पर्सपेक्टिव में दिखाता है। फर्क देख रहे हो? ये एक रूल बना लो, जिन बार चार्ट्स का वाई एक्सिस 0 से शुरू नहीं होता वो इफेक्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। इसलिए एक ईमानदार कहानी बताने के लिए बार चार्ट्स को हमेशा 0 से ही शुरू करना चाहिए। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। एक अच्छे डैशबोर्ड का असली मकसद क्या है? उसका अल्टीमेट गोल है इंफॉर्मेशन को डिसीजंस में बदलना। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। अच्छे डैशबोर्ड्स सिर्फ सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन जो बेहतरीन डैशबोर्ड्स होते हैं वो आपको सही सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करते, वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को ट्रिगर करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डेटा को कैसे कहानी में बदलते हैं। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है, इन सब प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अब से आपका डेटा कौन सी कहानी सुनाएगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।